बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। नामुमकिन हाजत भी मुमकिन हो जाएगी। दौलत, पैसा, रिस्क, घर, गाड़ी, कारोबार, शादी, औलाद, जो चाहेंगे अल्लाह आपकी झोलियों में डालता जाएगा। आपको लगता है नामुमकिन है, कोई कारोबार नहीं है, जॉब नहीं है, रोजगार नहीं है, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से दौलत आएगी, कहाँ से रिस्क आएगा, शादी कैसे होगी, आगे मोहब्बत कैसे चलेगी, घर कहाँ से आएगा, गाड़ी, कुछ भी नहीं है। इसी को नामुमकिन कहते हैं और इसी का मुमकिन हो जाना इसको मुआजिज़ा कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वज़ाइफ अमल वो चीज़ें हैं जो मोजिज़े करते हैं। और ये लोगों ने इसके ऊपर खुद इस चीज़ के ऊपर कहा कि हमें मतलब यकीन ही नहीं था कि ऐसा काम हो। और ये लोगों के अल्फाज मैं जब से शुरू की है अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ सुनता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इससे फ़ायदा होता है, क्योंकि जो चीज़ मैं दे रहा हूँ मुझे पता है कि वो गलत चीज़ नहीं है। लोग बहुत इस मामले में गलत जा रहे हैं, गलत हथकंडों में जाते हैं, गलत चीज़ों में जाते हैं, मतलब क्या कुछ करते हैं। जब मुझे बताते हैं तो इतने गलत काम करते हैं कि 2-2 दिन मेरा खाना खाने को दिल नहीं करता। इतने अजीब-अजीब लोग उस पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है कि पाक साफ़ चीज़ है। कोई बंदा नहीं कह सकता यार ये वीडियो मुफ्ती साहब ने गलत चीज़ कही है, इसमें कतई नहीं है। और इसका फ़ायदा ज़िंदगी में होता ही होता है। अब जैसे कुरान है, कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा। कुरान हिदायत भी है, शिफ़ा भी है। आप किसी को दम करेंगे ज़रूर उसको होगा। क्यों? जब कुरान ने खुद कह दिया कि कुरान हिदायत भी है और शिफ़ा भी है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। किसी का शौहर राय रास्त से हट रहा है, आप उसको कुरानी अमल दें, कुरान हिदायत है, वो हिदायत देगा। कोई बीमार है, उसकी बीमारी है, नहीं पता चल रहा क्या है, ना इलाज है, कुरान से दम करें, कुरान कहता है कि मैं शिफा हूँ। तो हम जब इन चीज़ों से दूर जाते हैं, अल्लाह को छोड़ के मुख्तलिफ चीज़ों में जाते हैं, फिर अल्लाह हमें उसमें फंसा देता है। ऐसा फंसाता है कि फिर हम आकर फिर अल्लाह की तरफ जाते हैं और फिर हमारे मसाइल जो है वो हल हो जाते हैं। बहरहाल बात दूसरी तरफ जा रही है। अगर आप चाहते हैं आपकी नामुमकिन हाजात मुमकिन हो जाएँ तो आप इस अमल को करना शुरू कर दें जो इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने शेयर करूँगा। बस आपसे छोटी सी गुजारिश करूँगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल भी नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ज़रूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में लिखिएगा और ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को जस्ट लाइक कीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। अमल पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक दुआ करेंगे। दुआ पर आमीन ज़रूर कहिएगा, कमेंट में आमीन लिखिएगा, ज़ुबान से दिल से कहिएगा। अगर आप भी अपने लिए खुसूसी दुआ कराना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दुआ ज़रूर की जाएगी। कहते हैं कि मेरी बीवी के लिए दुआ करें मुफ्ती साहब। मैं उम्रा कर वापस आया, मेरा घर तो बेघर हो गया, मेरी बीवी बच्चा छोड़ कर चला गया, दुआ करो मेरा घर बस जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आपके घर को जो भी मसाइल हैं अल्लाह ताला उसको हल फरमाए। बीवी के साथ जो मसले हैं अल्लाह ताला उनको हल फरमाए। अल्लाह ताला आपकी और बीवी के दरमियान जो भी नाइतफाकी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, अल्लाह ताला उसको दूर फरमाए। अल्लाह ताला आप दोनों को खुशियों भरी ज़िंदगी नसीब फरमाए। आपस के अंदर इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत, उल्फत पैदा हो फरमाए। आपकी मोहब्बत आपकी बीवी की मोहब्बत आपके दिल में पैदा फरमा दे। दोनों हमेशा एक साथ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपका घर टूटने से बचाए और अल्लाह ताला आपके घर को आबाद करे। अपने बीवी बच्चों के साथ हमेशा हंसी खुशी ज़िंदगी को गुजारे। अल्लाह ताला आपके रिश्ते को हर किस्म की नज़बत से, हसद से, बंदिशों से, शीलों के शर से, दुश्मनों से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ जो मैंने आपके सामने शेयर करना है कि जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। उसके लिए आपने क्या करना है, ये एक इसमें आज़म है, छोटा सा 4 अल्फाज पर मुश्तमिल है। रोज़ाना 500 मरतबा आपने पढ़ना है, ये ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इसको वुज़ू पे वुज़ू भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पाकी के अंदर पढ़ेंगे तो फ़ायदा होगा। वुज़ू में रहे, वुज़ू में पढ़ेंगे और जस्ट वुज़ू में रहने से ही अल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें अनायत फरमा देता है। अगर एक शख्स है वुज़ू करता है, वुज़ू टूट गया फिर करता है, फिर वुज़ू टूटता है फिर करता है और हर वक्त वुज़ू में रहता है, तो बहुत सारे गुनाहों से भी बच जाता है और उसको अल्लाह बहुत से करामात और से भी नवाजते हैं। तो एक तो आपने करना है बावुज़ू रहें। दूसरा, आप कम से कम एक तस्बीह दुरूद शरीफ रोज़ाना पढ़ें, कोई सा भी पढ़ें या दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور اس کے بعد آپ نے 500 ٹائم ڈیلی 11 دن 21 دن 41 دن یا زندگی کا حصہ بنائیں پڑھیں جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعنت الوجوہ للحی القیوم. بہت ہی باکمال اس میں اعظم ہے. پڑھ کے دیکھیے گا چند دنوں بعد چند مہینوں بعد اگر ہر وہ چیز جس کی خواہش آپ کے دل میں نہ پوری ہوئی تو پھر آپ بتائیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.